हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को पास करेंगे। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को टैली ERP9 में पास करना है। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या, यानी इंटरेस्ट से मतलब है ब्याज और कैलकुलेशन से मतलब है गणना करना। यानी जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी ब्याज की गणना करना होती है उस समय हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने अपने डेप्टर्स को माल बेचा है और माल बेचने पर उसने हमें टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, यानी उसने हमें समय पर पेमेंट नहीं किया है, तो हम उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। तो उस इंटरेस्ट चार्ज से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट को कैसे पास करना है वो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसमें हमारे कई ऑप्शन है और एक एक ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड सबसे पहले हमें ऑप्शन को यस कराना होगा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में आना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर आना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको जो ऑप्शन शो करा रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे हमें यस करा देना है। और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यूज एडवांस पैरामीटर्स, इसे भी हमें यस करा देना और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इन दो ऑप्शन को सेव कराने के बाद में हमें क्या करना है, एक लेज़र बनाना है अपनी पार्टी का जिसको हम माल सेल आउट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे और क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ पर हम एक लेज़र बना लेते हैं सोहन, इसको हम ले लेते हैं संडी डेप्टर्स में क्योंकि हम इनको माल सेल आउट करने वाले हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। यहाँ पर नीचे आना है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमें यस करा देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करा रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर्स, और इंटरेस्ट पैरामीटर्स में आपको दिखा रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऐड कराना है, इसको हमें यस करा देना है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन को हमें नो रखना है। इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड को भी हमें यस करा देना है। यहाँ पर नीचे आते हैं। अब आपको कितना % इंटरेस्ट चार्ज करना है वो यहाँ पर फिल आउट करना होगा। तो हम यहाँ पर जैसे 2% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट स्टाइल को सिलेक्ट करना। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 30 डे मंथ, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 365, यहाँ पे दिखा रहा है कैलेंडर ईयर मंथ, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैलेंडर ईयर। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैलेंडर ईयर का यूज़ करते हैं और आप लोगों को भी कैलेंडर ईयर का ही यूज़ करना है। हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको शो करा रहा है इंटरेस्ट बैलेंसेस, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑल बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। यानी जब भी आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है तो आपको डेबिट बैलेंस लेना है, और अगर आपको इंटरेस्ट पेड करना है तो आपको क्रेडिट बैलेंस ओनली लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, हम अपनी पार्टी को माल बेचेंगे और माल बेचने पर उससे हम जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे तो हमें उससे इंटरेस्ट लेना है, तो डेबिट बैलेंस ओनली लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है ऑलवेज, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है पास ड्यू डेट। तो जब भी आपको ऑलवेज का यूज़ करना है यानी उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑलवेज लेंगे। और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन शो करा रहा है वो हमें शो करा रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी वाले ऑप्शन के बारे में जाना था, और अब हम आपको बताते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। तो हम लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको स्क्रीन को सेव करा लेंगे कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें एंट्रीज को पास करना है, तो हम सीधे ही आएंगे काउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी पार्टी तो सोहन, उसको ले लेते हैं। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 10 और रेट यही ले लेते हैं 15,000। सेल्स लेजर लेते हुए इस स्क्रीन को हम सेव करा लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको शो करा रहा है इसका यूज़ क्या है, तो आपको शो करा रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। यहाँ पर आपको वो दिन टाइप करना है जितने दिन की आप छूट देना चाहते हैं और उसके बाद से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पर जैसे हम उनको 10 दिन की छूट देना चाहते हैं तो और आप देख रहे होंगे कि 11 मई से हमारा जो है वो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि अगर हम 20 दिन की छूट देना चाहते हैं तो 21 मई से हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो हम इनको 10 दिन की छूट देते हुए 11 मई से इंटरेस्ट चार्ज होता है वो देखते हैं, तो हम इसको सेव कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो उसके लिए हमें आना है डिस्प्ले में, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आना है लेज़र में, यहाँ पे आना है हमें सोहन।
यह सोहन वाला जो लेज़र है इसको यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो करा रहा है। F2 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं 1 मई से 1 जून, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 1,50,000 पर 11 मई से 1 जून तक का 22 दिन का 2% के हिसाब से 180 रुपये 82 पैसा बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि ये जो 10 दिन की हमने इनको छूट दी थी और 11 मई से जो हमारा इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा, यही हमें करना था। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए ड्यू डेट ऑफ इनवाइस और रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना है। यानी जब भी आपको छूट देना होती है तो आप ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस का यूज़ करते हुए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अब हम इसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो हमें सीधे ही आना है आउटस्टैंडिंग में और यहाँ पे आना है लेज़र में और यहाँ पे सोहन लेज़र को इंटर प्रेस कर देना है। तब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1,50,000 पर जो हमारा इंटरेस्ट बनना था वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। और इसको ऐड कराने के लिए हमें डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन करना होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड हमें डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन करना है, यानी अपने इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कराना है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन करेंगे। तो हमें कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है अकाउंट इन्फो में, यहाँ पे आना है वाउचर टाइप, यहाँ पे आना है अल्टर में, यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर को ओपन करना है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑलरेडी लिख कर आ रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव लिख देना है और यहाँ पर यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को हमें यस करा देना है और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है, इसको हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है यहाँ पर और सीधे ही आना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 1 मई से दिखा रहा है, आप कितने दिन का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डेट डालेंगे। यानी जैसे कि आपने माल बेचा था और माल बेचने के बाद में आपका तय हो गया है कि आपको 1 महीने का इनसे इंटरेस्ट रिसीव करना है, वो यहाँ पे डेट डालेंगे। अगर 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करना है तो वहाँ पे डेट डालेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 जून 2024, पार्टी हम ले लेते हैं हमारी सोहन। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर दिखा रहा है कि 11 मई से 22 दिन का 1,50,000 पर 180 रुपये 82 पैसा बनना है। हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर न्यू रेफरेंस में ये बिल ले लेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर 2, और यहाँ पर एक जो हमने इंटरेस्ट रिसीव का लेज़र बना रखा था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि कंट्रोल इंटर से हम आपको दिखा देते हैं, ये आपको बनाना है इंटरेस्ट रिसीव, इसको रखना है इनडायरेक्ट इनकम में और GST नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड थी वो हमारी एंट्री पास हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो हम सीधे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, और ये जो पहला हमारा बिल आया था वो हम आया था मई में 1274 रुपये और ये हमारा जून में आ गया 180 रुपये 82 पैसा जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इसी तरीके से अगर हमें बैलेंस शीट में आना है, यहाँ पे आना है करंट एसेट में, यहाँ संडे डेबिटर्स में, ये हमारा जो टोटल रुपया था वो हमारा संडे डेबिटर्स का दिखा रहा है 180 रुपये 82 पैसा इंटरेस्ट रिसीव का था। और इसी तरीके से अगर हमें आउटस्टैंडिंग में देखना है तो डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेज़र और सोहन को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 180 रुपये 82 पैसा इंटरेस्ट सिंपल हमारा ऐड हो चुका है और ये जो पैसा है वो हमारा ओपनिंग अमाउंट दिखा रहा है 1,50,000 और 1,50,000 180 रुपये 82 पैसा हमारा इसमें ऐड हो चुका है। ये पैसा हमें रिसीव करना है। इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना है। तो हमें सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें पैसे को रिसीव करना है। तो हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में और रिसीव वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें एक जो लेज़र है उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो सोहन, और इनसे जो हमें अमाउंट रिसीव करना है 1,50,000 180 रुपया और 0.82 यहाँ पे हम ले लेंगे और वही बिल हम उठा लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे सीधे ही कैश। हमें कैश पैसा रिसीव हो रहा है, इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में आने के बाद में करंट असेट में, यहाँ पे आना है हमें सीधे ही कैश इन हैंड में, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें दिखा रहा है जून में 1,50,000 180 रुपया 82 पैसा हमें मिला है, जिसमें हमें इस तरीके से टोटल अमाउंट शो करा देगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस ऑप्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।